चुने गए प्रवेश भाई जी हैं। सर पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने प्रचंड जीत हासिल की है, 95% वोट आपके खाते में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये संगठन की जीत है और ये हमारा संगठन बहुत ही सुदृढ़ है। आप देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति जो है कार्डर बेस्ड हमारी पार्टी है और मेरे सभी जो साथी हैं वो भी योग्य थे। पार्टी ने मुझे इस पद के लिए चुना, मैं पार्टी का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है स्वच्छ भारत की, उसको लेकर आगे चलूँगा। रेखा गुप्ता जी जिस तरह से ऊर्जा के साथ काम कर रही हैं, मैं उसको बढ़ाने का प्रयास करूँगा और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी सचदेवा, उनके और पार्टी की जो सोच है उसके आधार पर काम करूँगा। देखिए, आपने देखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस इस पर कहा है और हम भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इस पे किसी तरह की भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से आज यहाँ बताना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारी दिल्ली की जो जनता है उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारी संगठन को बहुत स्नेह दिया। हम उनकी आशाओं पर खरा उतरें, इसके लिए हम प्रयास करते हैं और साथ साथ आगे चल करके हम उनकी अपेक्षाओं पे हम भी खरा उतरेंगे और ज़्यादा सफाई पे और ज़्यादा जो है नालों के जो खाद निकालने पे और ज़्यादा सड़कों की मरम्मत पे हम जो है काम करेंगे। दिल्ली सरकार के कंधों को हम मजबूत करेंगे, वो निश्चिंत रहें। एक मैं घोषणा ज़रूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी कई बार ये एक भय का वातावरण कुछ लोगों ने बनाने की कोशिश की, उन अधिकारियों को भी मैं चेताना चाहता हूँ कि एक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लाला गंधान वर्सेस तमिलनाडु सरकार के एक केस आया था जिसमें सभी पूरे देश की निगम निगमों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में एक रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसी के चलते कई जगह भय का वातावरण है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस सर्वे में केवल जो है वो उनका सर्वे होना है, ना कि किसी को सील करना है। अगर कोई बहुत पोल्यूटेड या इस तरह की वो नहीं चल रही, नहीं तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं कि मास्टर प्लान के अनुमति प्राप्त 20 वर्ग मीटर तक की दुकानों की समस्त व्यावसायिक गतिविधियां न केवल पूर्ववत जारी रहेंगी, अपितु सर्वे में प्राप्त इनकी संख्या के आधार पर दिल्ली नगर निगम इन क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि की सुविधाओं को उन्नत करने के जो है प्रदान करने का कार्य करेगा। सर एक सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में चलाया है, मेरा सवाल ये है कि इमेज अगर एमसीडी की बात करें तो इमेज बड़ी उसकी खराब है, जैसे मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट की संज्ञा दी जाती है। तो आपकी क्या कोशिश है कि इस छवि को कैसे सुधारेंगे जो करप्शन का टैग लगा हुआ है? और दूसरी चीज ये आती है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर जो है वो बाबू तंत्र नौकरशाह जो है वो हावी रहते हैं, ये एक छवि सी बन गई है। तो इसको लेकर कुछ आप सोच रहे हैं, अधिकारी वर्ग को कुछ संदेश देना चाहते हैं और इस इमेज को बदलने के लिए कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इमेज पहले से काफ़ी बदली है और बदलेगी। इमेज तो कई डिपार्टमेंट्स की खराब है, मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ स्पष्ट करना भी नहीं चाहता। धन्यवाद। हमारे साथ एमसीडी के एलओपी अंकुश नारंग जी हैं। सर आज दिल्ली के अंदर दूसरी बार बीजेपी के मेयर बने हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहन, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो भाजपा को और प्रवेश भाई जी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो महापौर बने। लेकिन महापौर बनना आसान है, उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल बात है। महापौर प्रथम नागरिक होता है दिल्ली का, उस प्रथम नागरिक की मूलभूत जिम्मेदारी होती है कि सड़क के ऊपर कूड़ा ना हो, दिल्ली पूर्ण तरीके से साफ और स्वच्छ हो। लेकिन भाजपा की जब से 1 वर्ष के अंदर सरकार आई है तो भाजपा ने तो बिल्कुल दिल्ली को कूड़ा कर दिया। हमारे साथ इस समय मोनिका पंत जी हैं जो कि दिल्ली के डिप्टी मेयर बनी है। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो जीत में बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद आप सभी का और शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, अपने अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने मुझ जैसी साधारण कार्यकर्ता को इस योग्य समझा। और दिल्ली नगर निगम की जब बात करते हैं तो सफाई सबसे पहले आती है और बाकी भी जो नगर निगम से संबंधित कार्य हैं उन पर और बेहतर टीम वर्क करके हम लोग कैसे दूर कर दें, उन सब समस्याओं का निवारण करें, लोगों तक सुविधाएं पहुँचे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। मैम जिस तरह से आज
खाते में वोट पड़ा है, लेकिन अहम सवाल मेरा ये है कि जहाँ से आप आती हैं वहाँ पर बस अड्डों का बहुत बुरा हाल है, उस पर आप कैसे काम करना चाहेंगे? हमारे यहाँ बस अड्डे के बाहर जो इंक्रोचमेंट की समस्या थी उसे मैंने पहले भी सदन के माध्यम से उठाया और उस पर लगातार कार्रवाई भी की गई और माननीय कोर्ट का भी उस पर एक निर्णय आया है। तो बहुत जल्दी इन समस्याओं को संबंधित विभागों के संग बैठकर और टीम के साथ बैठकर उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बात आप देख सकते हैं कि डिप्टी मेयर थी जो कि अभी अभी चुन के आई हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे अहम बात कि जहाँ से ये आती है वहाँ पर पूरी तरीके से बस अड्डों का बुरा हाल है। इन्होंने कहा कि पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके थे, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर बेहतर व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे।